सेल में कितनी बिल्डिंग्स हैं? ओनली वन। और वन है तो उस सब सेल का भी नाम है तो क्या है? एस। ठीक है, और ऑर्बिटल कितने हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू अरशान क्लासेस। आई एम अरशान अली, आपका अपना एस्क्वायर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ऑनलाइन आपसे मिल रहा हूँ। तो आज अपन बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही, मैं कुछ पिछले 6-7 महीने से ऑफलाइन पढ़ा रहा था एक संस्था में। वो मैंने संस्था हाल ही में छोड़ दी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। अब थोड़ा सा क्यों ना बेसिक अपना थोड़ा सा हिला हुआ है सभी का, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। और इनऑर्गेनिक का बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए सभी का, तभी इनऑर्गेनिक में अपनी कमांड एकदम बेहतरीन बनती। पिछले 5-6 महीने बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बड़ी बातचीत हुई, इंडस्ट्री के लोगों से सब कुछ हुआ, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, सब कुछ हुआ। फिलहाल जो अब मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अब ये मेरी वीडियो स्टाफ के लोग शायद जो मुझे जानते हैं वो भी देखेंगे, जो मैंने ऑफलाइन में स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाया वो भी देखेंगे मुझको। और मैं ये चाहता हूँ कि अब ऑनलाइन ही पढ़ाऊँ, थोड़ा सा मैं अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करूँ, इसलिए मैंने वो संस्था छोड़ी। और संस्था ज्वाइन करने का थोड़ा सा पर्पज़ ये था मेरा कि ऑफलाइन में थोड़ा सा फीडबैक मिलता है कैसे बच्चों को पढ़ाना है, और थोड़ी सी और अदर नॉलेज भी आती है कि हमको ये समझ कैसे कैच करते हैं बच्चे। सभी चीज़ का थोड़ा सा अनुभव मुझे हुआ। अब अपने देखते हैं बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ। बाकी सब ठीक हो जाएगा अगले 3-4 मिनट में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन एटम के अंदर बिल्कुल बेसिक से एटम के अंदर सब चीज़ देखेंगे। ऑर्बिटल क्या होता है, सबशेल क्या होता है, एंड शेल क्या होता है, और सेल कैसे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम फिल करते हैं, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये सभी इस सीरीज़ में मैं कंप्लीट करूंगा। फिलहाल ये लेक्चर 1 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक का, तो बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे अपन। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना सभी का एग्ज़ाम 4 मई को है नीट का, और ताबड़तोड़ अब की बार सिलेक्शन नहीं बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं एटम क्या होता है। एटम मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बिल्कुल अलग नज़रिए से बताएंगे, एटम के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ एटम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एटम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये मैं ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ अभी कुछ। अब ये जो है एक और बना देता हूँ क्योंकि KLM 4 तक कर देते हैं। ये क्या हो गया? एटम हो गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके सुनना है आपको, एक एक बात आपको समझ में आएगी। 1 मिनट वीडियो देखें कैसा चल रहा है। लेक्चर एकदम मस्त चलना चाहिए, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिखता होगा। थोड़ा सा कैमरा फोकस करता है बट एकदम ठीक चलेगा सब कुछ। अब देखिए, ये जो गोल गोल सर्कल बने हुए हैं ये क्या है? किसको बोलते हैं? शेल। अभी मैं जब कंपेयर करूंगा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, तो आपको एक एक चीज कंप्लीट समझ में आएगी। इसको क्या बोलते हैं? शेल या ऑर्बिट। शेल या ऑर्बिट। ठीक है, अब ऑर्बिट के अंदर क्या पाया जाता है? जैसे एक कॉलोनी है, मानो किसी आप कॉलोनी में रह रहे हैं, यानी जैसे एक राजेंद्र नगर कॉलोनी है, उसमें बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसमें कमरे हैं यानी रूम बने हुए, तो बिल्कुल उसी से अपने इसको कंपेयर करेंगे। ये क्या है? शेल जो है ये क्या है? कॉलोनी है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है ये भी आज आपको पता लगेगा। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाता है ये भी आपको पता लगेगा। ऑर्बिट है, ये शेल है। अब शेल क्या है? कॉलोनी मानो उसको। ठीक है, अब कॉलोनी के अंदर हमें क्या मिलता है? बिल्डिंग्स मिलती हैं। इसी तरीके से शेल के अंदर अपन को क्या मिलता है? शेल के अंदर अपन को क्या मिलता है? सब शेल। सब शेल के भी नेम होते हैं, शेल के भी नेम होते हैं। ठीक है, और ऑर्बिटल्स के भी नेम होते हैं, px py pz। ठीक है, सब शेल के अंदर क्या मिलेगा? ऑर्बिटल मिलेगा। तो आपको बिल्कुल कनेक्ट करना है भाई। देखो, जैसे कोई किसी कॉलोनी में रह रहे हैं,
जैसे कि मैं रह रहा हूँ किसी कॉलोनी में, मानो मैं राजेंद्र नगर बरेली में रह रहा हूँ, तो आपसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछे मैं आप कहाँ रहते हो, अगर मैं बरेली में हूँ तो मैं कहूँगा राजेंद्र नगर। अगर मुझसे मैं दिल्ली में हूँ तो कोई मुझसे पूछे कहाँ रहते हो आप, तो मैं कहूँगा बरेली। फिर अगर मुझसे और अंदर की डिटेल पूछे बरेली में कहाँ, तो मैं कहूँगा राजेंद्र नगर कॉलोनी। फिर और कोई पूछे कि किस बिल्डिंग में रहते हो, तो बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग के नाम भी होते हैं। और फिर कोई पूछे रूम नंबर बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में रूम नंबर ही में बताना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो सबसे आप कहेंगे एटम में। आप सबसे पहले तो यही कहेंगे एटम में। फिर आप पूछेंगे एटम में कहाँ पाया जाता है, फिर आप कहेंगे सब शेल में, सॉरी शेल में। फिर आपसे पूछे कि शेल में भी कहाँ पाया जाता है, फिर आप कहेंगे सब शेल में। फिर आपसे कोई पूछे सब शेल में भी कहाँ मिलेगा हमको, तो हम कहेंगे क्या, ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस से अपनों को चलना है। सेल, शेल को ही ऑर्बिट बोलते हैं, ना कि ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में बहुत बड़ा अंतर है। ऑर्बिट एक कॉलोनी है और ऑर्बिटल एक रूम है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज करता हूं। देखो, हमारा जो शेल है, शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अदर अपने ग्रुप में भी शेयर करना। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर चीज आपको समझ में आए। ठीक है, शेल एंड सब शेल, और सब शेल के अंदर भी क्या मिलेगा, ऑर्बिटल। क्या मिलेगा, ऑर्बिटल। तो आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपन एग्जांपल के थ्रू। ये क्या हो गई, कॉलोनी, ये क्या है, बिल्डिंग, एंड ये क्या है, ऑर्बिटल, क्या है, रूम। ठीक है, तो भाई रूम में हम पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पाया जाता है। तो आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया है तो प्लीज आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना नोट कर लें, यानी आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में कॉलोनी कॉलोनी और ऑर्बिटल ऑर्बिटल लिख देना। ठीक है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। अब अपने देखेंगे कि शेल में भी कितने कमरे हैं भाई, कितनी बिल्डिंग्स हैं कॉलोनी में, कितनी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में भी कितने रूम हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे आ सकते हैं, कितने आदमी उस कमरे में रह सकते हैं। ये सभी चीजें अपन डिटेल में देखेंगे। आप प्लीज इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं एक बार प्लीज। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। थोड़ा सा अगर मैं तेज, स्पीड मेरी तेज हो रही तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिदम हल्का रखूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से फिर से, जैसे ये एटम है, और ये क्या है, शेल है। अब इन शेल के भी नाम होते हैं, जैसे क्या, आपने अगर ये बनाया होता तो आपके हिसाब से नाम रखे जाते। ठीक है, अब नाम का ज्यादा इशू लेके रखना नहीं। के, इस शेल का नाम है के, पहली शेल का, दूसरी का नाम के एल एम, फिर एम, और ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ तक चलेगा और नाम के एल एम एन ही क्यों है, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ इतना देखना है कि नाम क्या है शेल का, के एल एम एन, और इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो एन से। शेल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले शेल, सब शेल, ये आप मेरे साथ साथ नोट करिए, और ऑर्बिटल, यानी कॉलोनी, ये रफ हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग, एंड ऑर्बिटल क्या है, रूम। ठीक है, अब शेल है, यानी पहली शेल, एन बराबर 1, और इस शेल का नाम क्या है, के। इसमें कितने बिल्डिंग्स हैं, के शेल में कितनी बिल्डिंग्स हैं, ओनली 1, और 1 है तो उस सब शेल का भी नाम है, तो क्या है, एस। ठीक है, और ऑर्बिटल कितने हैं, एस में ऑर्बिटल कितने हैं, 1, यानी कमरे कितने हैं, एक, ओनली 1। ठीक है, अगर हम दूसरी शेल की बात करें, के एल की बात करें, तो इसमें कितने सब सेल हैं, यानी कम बिल्डिंग्स कितनी हैं, 2, एस एंड पी। ठीक है, अब अपने टोटल करते जाएंगे, कमरों को टोटल करते जाएंगे। एस में कितने हैं ऑर्बिटल, 1, और पी में कितने हैं, पी में कितने होते हैं रूम्स, 3, तो कितना हो गया, 4। ठीक है, अभी ये भी देखेंगे कि ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
भरे जा सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला n बराबर 3 KLM। इसमें कितने बिल्डिंग्स हैं? S, P एंड D। ये सभी जो S है ये सब सेल का नाम है। जैसे कि कॉलोनी यानी बिल्डिंग का नाम होता है, कॉलोनी का भी नाम होता है, आपके कमरे नंबर का भी नाम होता है, रूम का भी नाम होता है कभी कभी। तो ऐसे ही यानी सब सेल के ये क्या है? नाम है, S एंड P एंड D। अब S में कितने रूम है यानी ऑर्बिटल 1, P में 3, D में कितना होता है 5। तो 5 3 4 कितना हुआ 9। जो हमारी शेल 3 है यानी M शेल है, शेल 3 में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 9। ठीक है, और 9 पर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अपने भर सकते हैं? 2। तो कितने भर सकते हैं अपने L जो M शेल है उसमें? 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने इसमें फिल कर सकते हैं। अगला है n बराबर 4 KLMN S P D F। ठीक है, यानी S भी है इसमें, P भी है, D भी है एंड F भी है। तो इसको देखो ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 और 9 16। ठीक है, देख लेना एक बार, 5 और 4 9 और 9 और 7 कितना होता है? 16। ठीक है, तो ये टोटल ऑर्बिटल्स जो n बराबर 4 है यानी चौथे सेल में टोटल ऑर्बिटल्स 16 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स चौथे सेल में कितने आ सकते हैं? 32। ये मैंने आपको बताया और आगे ही बताऊंगा। आप इसको नोट करना चाहें तो प्लीज नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? शेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं। फिर से बता देता हूँ, शेल और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है सिक्वेंस। और ये क्या है? शेल KLMN, ये शेल के नेम है, और S S SP SP DF क्या है? ये सभी सब शेल के नाम है। और ये क्या है? ऑर्बिटल यानी रूम जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। प्लीज आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको करता हूँ रफ। अब आइए अपने थोड़ा सा कुछ फार्मूलाज देखते हैं, मतलब किसी भी शेल में अपन ऑर्बिटल्स कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डायरेक्टली अपने निकाल सकते हैं, और सब शेल कैसे पता कर सकते हैं कि इस शेल में इतने सब शेल होंगे उसके नंबर को देखकर। तो देखिए, सबसे पहले नोटेबल पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। यानी यदि आपको शेल नंबर दिया है और आपको सब शेल निकालना है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन। एन क्या है? शेल नंबर। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ उसका। जैसा कि हमको दिया है कि शेल नंबर 6, ये एन बराबर 6 है। ठीक है, अब हमसे पूछा है सब शेल बताइए। तो जो सब शेल होता है, जो शेल नंबर होता है वही सब शेल का नंबर होता है। तो इसमें कितने होंगे? सब शेल 6। अगर हमसे पूछा जाता कि शेल नंबर 4 है तो इसमें कितने सब शेल होंगे? सब शेल कितने होंगे? तो इसमें ओनली 4। जितना शेल नंबर उतना ही सब शेल। ये आपको पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल को रफ करता हूँ, आप प्लीज इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। यानी यदि हमको शेल नंबर दिया है तो हम ऑर्बिटल्स कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमको देखना है कि n का स्क्वायर कर दो। यानी शेल नंबर जो दिया है आपको उसी का स्क्वायर कर दिया आपने, तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शेल नंबर 6 दिया है और मुझसे पूछा गया है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इसका स्क्वायर करके,
n बराबर 6 दिया है ना मुझे, तो n का स्क्वायर कर दो यानी 6 का स्क्वायर कर दो, 36 ऑर्बिटल्स मुझे मिलेंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट देख लो। अगर मुझे शेल नंबर दिया है और मुझे इलेक्ट्रॉन्स पूछा है कि 5, अगर यदि आपको शेल नंबर 5 दिया है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो वो कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्टली लिखना सीखें और याद करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर। अब एग्जांपल, जैसे मुझे दिया है कि n बराबर 6, यानी शेल का नंबर 6 दिया है। अब मुझसे पूछा है बताओ भाई इसमें, इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फॉर्मूला लगा के 2n का स्क्वायर, 2 इंटू एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एन कितना है 6, तो कितना होगा 36 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है 72, ठीक है 72 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे शेल नंबर 6 में, 72 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या देखेंगे, डिटेल ऑफ सब शेल। लेक्चर 2 जो होगा इनऑर्गेनिक बेसिक का, डिटेल ऑफ सब शेल, यानी एस जो सब शेल है उसका शेप क्या है, इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, नहीं तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करता। फिर लेक्चर 3 में अपन क्या करेंगे, पहले ही मैं आपको प्लानर बता देता हूँ। लेक्चर 3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट 1 से लेके 30 एलिमेंट्स तक का तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कर ही दूंगा। बाकी आपको एक्सेप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी एक वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़, यदि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है या लेक्चर बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ग्रुप और सेंड कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू। आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। लव यू। लव यू झम्म से।